अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज में होंगे मसरूफ। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक बायो इनर्जेटिक्स है। एक नई एनर्जी, नए जोश, नए बलबले के साथ, नए ख्यालात, नए जज्बात के साथ। बायो इनर्जेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके स्टार्ट से ही आपको अपनी लाइफ के एक्टिविटीज के मुतालिक पता चलेगा कि हम जीते कैसे हैं, हम एनर्जी हासिल कैसे करते हैं, हम जो खाते हैं वो खाना किस तरह हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाता है। हमारे डेली रूटीन लाइफ में होने वाली एक्टिविटीज के मुतालिक हम इस चैप्टर में बताया जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कोई हो कंफ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले अगर इसकी बात करें हम इंट्रोडक्शन की, तो बेसिकली केमिकल एक्टिविटीज हमारे लिविंग सेल्स के अंदर कंटिन्यूअसली हो रही हैं। सीजलेस लिविंग एक्टिविटीज होती हैं, मींस कभी ना रुकने वाली। ऐसा हो सकता नहीं है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जो केमिकल एक्टिविटीज हैं वो बंद हो जाए। अगर केमिकल एक्टिविटीज बंद हो गई तो वो फिर लिविंग सेल नहीं रहेगा। नेक्स्ट, ओपन सिस्टम की तरह हमारा सेल काम करता है। ओपन सिस्टम क्या होता है? जिसमें मटेरियल इन एंड आउट हो सकते हैं। ओपन सिस्टम खुला हुआ सिस्टम मीन जिसमें आना जाना अलाउ होता है वो ओपन होता है। क्लोज का मतलब तो बंद होता है ना, मीन जिसमें ना कोई चीज एंटर हो सकती है ना एग्जिट हो सकती है। सो ओपन सिस्टम वो सिस्टम जिसमें चीजें एंटर होती हैं, जिसमें चीजें लिव होती हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ वर्क एज एन ओपन सिस्टम। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मेनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एनर्जी की फॉर्म्स यूज होती हैं वो होती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जब से आप लोगों ने साइंस पढ़नी स्टार्ट की होगी क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लाजमी लफ्ज पढ़े होंगे। काइनेटिक एनर्जी का भी आपको पता होगा, ड्यू टू मोशन जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। मींस मूविंग ऑब्जेक्ट की एनर्जी, किसी भी वर्किंग ऑब्जेक्ट की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। पोजीशन की वजह से एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है। मीन दिस इज अ स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एनर्जी स्टोर कर रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है। अगर वो एनर्जी यूज हो रही है तो वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। नेक्स्ट, रेगुलर प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं बायो इनर्जेटिक्स की। बायो इनर्जेटिक्स बेसिकली होता क्या है? बायो इनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि एनर्जी के रिलेशनशिप किस तरह के हैं, एनर्जी के किस तरह के ताल्लुकात होते हैं आपस में, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी से किस तरह रिलेट करती है। फिर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उर्दू में अगर हम बात करें, एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना किया जा सकता है खत्म, बट इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। मीन सूरज इज अ सन, बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है। वहां से एनर्जी आना स्टार्ट होती है, प्लांट्स तक आती है, कन्वर्ट होती 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 वापस चली जाती है। वो कहता है यार ना एनर्जी पैदा होती है ना खत्म होती है, सिर्फ अपनी शेप्स चेंज करती है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज होती है। नेक्स्ट है, एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय मेटाबोलाइजिंग। मेटाबॉलिज्म आपने पढ़ा होगा चैप्टर 6 में, एंजाइम वाले चैप्टर में। एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन को कहते हैं, एनाबॉलिज्म बिल्डअप को कहते हैं, और मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शन को मजमूई तौर पे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और उन्हीं केमिकल रिएक्शन के जरिए एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। एक सादा सा हम स्केच अगर बनाएं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एनर्जी जो हासिल करता है वो किस तरह हासिल करता है, और फिर वो आगे फर्दर अपनी एक्टिविटीज में उनको यूज किस तरह करता है। किसी भी इंसान ने फूड स्टफ खाया, कुछ भी खा लिया, एप्पल खा लिया, ब्रेड खा लिया, बर्गर खा लिया, चिकन खा लिया, उसका जो फूड स्टफ था उसके अंदर जो बॉन्ड्स थे उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, मीन स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी थी। जैसे ही वह लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर आता है, उसकी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, उसकी डाइजेशन होती है, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। जब वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, कुछ तो यूज कर ली जाती है। काइनेटिक एनर्जी मींस कोई शख्स खा रहा है तो खाने के दौरान भी तो एनर्जी लग रही है, वो यूज हो गई, इट्स ओके। कुछ हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, बट ऐसा नहीं होता कि जितना इंसान खा रहा है सिर्फ उतना ही उसको मिले और बाकी तो किसी काम का नहीं है। मींस अभी मैं बोल रहा हूं तो साथ खाता भी रहूंगा, ऐसे ही चल सकता, मैं वैसे नहीं चल सकता। कोई भी शख्स अगर भाग रहा है तो साथ उसको खाना भी पड़ेगा वरना एनर्जी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। जैसे ही कोई शख्स फूड स्टफ खाता है, काइनेटिक एनर्जी जो यूज होनी होती है वो हो जाती है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, इसे हम एक्स्ट्रा की तरफ ले जाए। मींस आपने 4 ब्रेड खाई, आधी ब्रेड आपके खाने के दौरान और डाइजेशन के दौरान यूज होगी, जो 3.5 ब्रेड आपकी बची वो कहां गई? वो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देती है। एडीपी क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को कहते हैं एडीपी।
ये एक इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ मिलता है और एटीपी बना देता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप लोगों ने पढ़ा होगा, डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में 2 फास्फेट होते हैं, जबकि ट्राई के अंदर 3 फास्फेट होते हैं। सो 2 से 3 में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहां से आती है? ये वाली जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमने फूड स्टफ खाया था, इससे जो एनर्जी हमें मिली, ये एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करते हुए जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो यहाँ पे स्टोर होगी। अब क्या करेंगे हम? जब अपनी लाइफ एक्टिविटीज करेंगे, ये एटीपी की एनर्जी यूज होना स्टार्ट हो जाएगी। किसमें? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट चैप्टर 4 में आप लोगों ने पढ़ा था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड द हायर कंसंट्रेशन, कम से ज्यादा की तरफ जाना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहां से आती है? एटीपी से आती है। मेंटेनेंस के दौरान डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज, डिफरेंट ऑर्गन को अगर मेंटेन करना हो, एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कहां से आती है? एटीपी से आती है। हम एटीपी को इन शॉर्ट एनर्जी करेंसी कहते हैं। एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं, ये डिटेल में हम फिर भी पढ़ेंगे। आज सुनने, आपकी लाइफ में करेंसी इंपॉर्टेंट होती है। करेंसी आपके पास है, पैसा आपके पास है, मार्केट में जाए कुछ भी ले ले। सो अगर सेल के पास एनर्जी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास एनर्जी है, एटीपी मौजूद है, वो जो चाहे कर सकता है। मेंटेनेंस में यूज होती है। नेक्स्ट केमिकल एक्टिविटीज में यूज होती है। जिस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी इसकी केमिकल एक्टिविटीज हो रही है, डाइजेशन हो रही है, अब्जॉर्प्शन हो रही है, एसिमिलेशन हो रही है, जो भी इसकी एक्टिविटीज होती हैं, उन सब के अंदर एनर्जी यूज होती है और एनर्जी एटीपी से आती है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इनको कंपैरेटिवली रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिडक्शन नहीं होगी, रिडक्शन हो रही है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के लिए लाजमा मलजूम है, कंपलसरी है। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिडक्शन भी लाजमी होगी ही होगी। 3 डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन की और 3 ही होती है रिडक्शन की। एक होती है इलेक्ट्रॉन के हवाले से, दूसरी होती है ऑक्सीजन के हवाले से, तीसरी होती है हाइड्रोजन के हवाले से। हम तीनों देख लेते हैं। अगर आपने ऑक्सीडेशन की याद कर ली तो रिडक्शन की याद करना हो जाएंगी बिल्कुल आसान, और आपने याद ऑक्सीडेशन वाले भी नहीं करनी, वो भी आपको सिंपल सी ट्रिक देंगे, उससे आप याद कर लेंगे। ऑक्सीडेशन इज बेसिकली लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीडेशन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। ऑब्वियसली फिर रिडक्शन में क्या होंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑपोजिट होती है रिडक्शन इसकी। ऑक्सीडेशन, ऑक्सी ऑब्वियसली ऑक्सीजन का लेन देन हो रहा है। ऑक्सी में क्या होगा? ऑक्सीजन गेन होगी। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। अगर इधर ऑक्सीजन गेन होगी ऑक्सीडेशन में, तो रिडक्शन में ऑब्वियसली लूज ऑफ ऑक्सीजन होगी। अगर ऑक्सीजन के ऑपोजिट होती है हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन गेन हो गई तो हाइड्रोजन का क्या होगा? लूज होगा, लूज ऑफ हाइड्रोजन। अब एक और ट्रिक बता देता हूं। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। सो अगर कोई चीज हाइड्रोजन को लूज कर रही है, उसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, क्योंकि होता ही एक इलेक्ट्रॉन है। इससे भी एक और आसान ट्रिक बता देता हूं। आप इसके लिए यूज कर सकते हैं वर्ड ऑक्सीडेशन के लिए ऑयल, इसके लिए यूज कर सकते हैं वर्ड रिच। ठीक है ना, याद करने में आसानी रहेगी, सर कंफ्यूजन सा मामला ना हो जाएगी। ऑयल का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन इज लूज, ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बात खत्म। रिडक्शन इज गेन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बात खत्म। सारी बार याद रहेगा। ऑयल, रिज, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन की सारी डेफिनेशन याद होगी। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो हाइड्रोजन भी लूज करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो हाइड्रोजन भी गेन करेगा। ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन गेन करनी है, रिडक्शन है तो ऑक्सीजन लूज करनी है। सिंपल डेफिनेशन। आई डू बिलीव कि आप समझ आ भी गई होगी और याद भी होगी होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इज इट पॉसिबल दैट इलेक्ट्रॉन आर सोर्स ऑफ एनर्जी? क्या ये मुमकिन है कि इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी का सोर्स हो सकते हैं? यस, इलेक्ट्रॉन आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, बट अगर वो बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ, इन ऑक्सीजन दे आर स्टेबल, सो दे आर नॉट गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। जब कोई भी चीज स्टेबल होती है, कोई भी शख्स अपनी जगह पे अगर स्टेबल है तो वो आपको कुछ नहीं देगा, अगर वो खुद से स्टेबल है तो। सो अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, वो स्टेबल एसोसिएशन होती है, वो अच्छे से जुड़े हुए होते हैं, वो नहीं टूटते, वो एनर्जी नहीं देते, उनको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी यूज हो जाती है। बट ऑक्सीजन के अलावा वो किसी और के साथ, हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ अगर बॉन्ड बना के बैठे हैं, सो इन केस ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन, इलेक्ट्रॉन आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। ऑक्सीजन के साथ अगर बॉन्ड हो तो वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं हो सकता। अगर बॉन्ड हो कार्बन के साथ, अगर बॉन्ड हो हाइड्रोजन के साथ, तो फिर इलेक्ट्रॉन आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर,
जिसमें हमने बायोएनर्जेटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा एटीपी के मतलब फूड स्टफ को हम यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी में, किस तरह यूज होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के मुताबिक पढ़ा। ऑयल और रिच वर्ड को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन के हवाले से डेफिनेशन बन जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा होगा वही सेम हाइड्रोजन के साथ होगा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अपोजिट होगी। ये बात अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर लूज ऑफ हाइड्रोजन हो रही है तो गेन ऑफ ऑक्सीजन होगी, अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है तो लूज ऑफ ऑक्सीजन होगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन जो हमें एनर्जी सोर्स हो सकते हैं। यस, अगर वो ऑक्सीजन के अलावा बाकी किसी भी एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं जो स्टेबल एसोसिएशन नहीं होती तो वो अच्छे एनर्जी के सोर्स होंगे। अगर आपको इस टॉपिक के रेलिवेंट किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।